हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। इसके फंडामेंटल हम देखेंगे आज के दिन, और चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक के ऊपर एक संकेत दिख रहा है, कुछ लेवल्स को अगर पार कर दे तो एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, वो यहाँ पर दिख रहा है। बोलिंजर बैंक की बात करें, सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और अभी की अगर बात करें तो कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, बिकॉज की हाँ, जो लोग इसके अंदर होल्डिंग ऑलरेडी रखते हैं वो अगर चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी देखें शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया, अभी ये बिल्कुल बीच में खड़ा है। पिछले 2 दिन यानी कि गुरुवार शुक्रवार को एकदम से डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल भी बनी। तो अभी बुल्स और बेयर्स जो है वो कंफ्यूज है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसको ऊपर लिया जाए या फिर नीचे, और इसको आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल बीच में खड़ा है, ऊपर और नीचे की तरफ, एक हाई लो, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनने के बाद। इस हफ्ते अगर देखें पूरे वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। यहाँ पर अभी देखें तो ये जो आखिरी रो है ये है डिलीवरी वॉल्यूम। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पर से लेकर या एनएससी के ऊपर अगर बात करें तो 87 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ बीएससी के अंदर भी देखें तो ये इसका डिलीवरी वॉल्यूम है। यहाँ पर भी जो है एक अच्छी खासी जो है 10-12 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। तो तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा सा कम या उसके आसपास से डिलीवरी उठी, तो बड़ी डिलीवरी उठी है। अभी भी यहाँ पर जो है एक डिलीवरी वॉल्यूम एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी क्यों नहीं आ रही। अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज वो तो अच्छा खासे भाग गए, लेकिन ये नहीं भागा, और एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है वो भी नहीं भागा। इसका रीज़न ये जो है हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात अगर देखें तो आप सबने जो है पता भी होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए, GQG पार्टनर्स की बात करें तो उन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर भी जो है इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर तेज़ी नहीं आई। तो कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आ सकती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर भी लग सकती है। इसका अभी देखें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, बुक वैल्यू 32 के आसपास है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम देखेंगे तो इसको आप मतलब इस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब कि सबसे पहली बात यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर अगर आप देखें तो अभी अगर आप दूसरी कंपनी अदानी ग्रुप की अगर बात करें जो जिसके अंदर तेज़ी आ चुकी है, उसके आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो उसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। इसके अंदर अभी इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। रेवेन्यू सेल्स या रेवेन्यू अगर आप देखेंगे साल दर साल अगर देखें या फिर पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क है नहीं, थोड़ी बहुत ही ग्रोथ है, उठा पटक कम ज़्यादा होता रहता है। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर में यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप देखें तो एक जैसा ही है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है लेकिन बहुत कम है। हालांकि साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा था। आज इस क्वार्टर की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर अभी देखें ईयरली रिजल्ट इसका देखें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2018 से लेकर अभी तक 2024 की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 162 करोड़ था, वो 668 करोड़ रुपये रहा, तो वो भी इस अच्छा खासा इसके अंदर बढ़ा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी ग्रोथ आगे भी दिखाने की संभावना रह सकती है इसके अंदर। अभी जो है जैसे कि हमने बात की यहाँ पर क्वार्टर की अगर बात करें तो इस पूरे साल की अगर बात करें तो इसके अंदर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा ही इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। ये कंसोलिडेशन मोड में है कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छी बात है कि ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, और अभी एक जो है रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर जो है एक इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जो है ग्रोथ की संभावना रह सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, ऐसा लग रहा है। नए अगर देखें तो वो जो ईवी चार्जिंग स्टेशन की जो है कई ऐसी न्यूज़ आई है कि इन्होंने जो है वो MOU साइन किए हैं, इससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। और भी आगे अगर बात करें तो इसका जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ हम चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक चीज़ है, खैर इसके बारे में पहले हम फिलहाल बाद में बात करके पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके सभी के सब ये लिस्टेड पीयर्स, इसके अंदर अदानी टोटल के सबसे अभी ये इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है अगर पी रेशियो के मुकाबले देखें और कंपेयर करें इसके लिस्टेड पीयर के साथ। तो ये भी एक रीज़न है कि अभी ये फंडामेंटली अगर देखें तो थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ऊपर है, लेकिन आगे चलकर अगर इसका अर्निंग या EPS अगर बढ़ता है तो ये पी रेशियो जो है वो नीचे आ सकता है। अभी हम देखें आगे बैलेंस शीट, एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव क्या दिख रही है, इसका बोरोविंग यानी कि कर्जा। तो बोरोविंग जो है दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनियों के मुकाबले इसका बोरोविंग काफ़ी कम है। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। अभी मार्च 2024 की बात करें सिर्फ 1550 करोड़ के आसपास का कर्जा, मतलब बोरोविंग, मतलब तो काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर एक
अगर ये फ्यूचर के कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लगाना चाहे तो एक उसमें आसानी रह सकती है, और ब्याज के ऊपर खर्चा जो है वो इसका कम रह सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसके अंदर भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि एफआईएस की अगर बात करें, दिसंबर 2021 यहाँ पर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो एफआईएस की लगातार बिकवाली चल रही थी, होल्डिंग कम हो रही थी। लेकिन इस मार्च क्वार्टर की बात करें, दिसंबर से मार्च, तो पहली बार ऐसा हुआ इतने क्वार्टर के बाद कि यहाँ पर एफआईएस ने खरीदारी की। 13.06% की हिस्सेदारी थी और वो 13.13% की हिस्सेदारी रही। हल्की सी होल्डिंग बड़ी है, लेकिन अच्छी खासी जो है इसके अंदर एक बाइंग आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और ये फिर भी 13% एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी होल्डिंग है। पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 6% के आसपास की यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर के पास ही अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके बाद एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और डीआईएस के पास भी अच्छी खासी 6% के आसपास की होल्डिंग है। और आगे देखिए, अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। साथ साथ इसके पहले एक और चीज़ है, ये स्टॉक जो है थोड़ा सा मोमेंटम भी जो है कैचअप जो है कर सकता है। मतलब कि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है एक जल्दी ही तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। या फिर अगर देखें तो फंडामेंटली बात करें तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू आगे चलकर बढ़ते हैं, जिसकी संभावना जो है अभी लग रही है, तो इसके अंदर और जो है धीरे धीरे करके तेज़ी आ सकती है। कुछ लेवल्स को पार अगर ये कर दे तो इसके बाद जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, वहाँ पर बुलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर इसकी जो मिडल लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। और ये जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद ये नीचे गिरा था, उसके बाद इतने महीने के बाद पहली बार है कि इसके वहाँ पर इसने टच किया, उसके ऊपर का इसने हाई बनाया इस महीने। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आया है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, लेकिन ये पहली बार है कि यहाँ तक इसने टच किया। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब जैसे कि इसकी ये ऊपरी लाइन अभी ये 3,000 के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये भी ना भूलें कि इस तीनों ही लाइन के अंदर डेली और मंथली खास करके जो है चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये ऊपर की जो लाइन है वो नीचे आ रही है, तो अगले महीने, उसके बाद के महीने थोड़ी सी और नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर इस लेवल को ये पार कर देता है तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200, 1250, 1500, 1700 या फिर 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो क्योंकि ये इतने महीनों के बाद पहली बार इसको छुआ है, तो ये लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना फिर रह सकती है। और फिर जो है ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंट है तो फिर जो है ये रेजिस्टेंट जो पार होता है तो फिर वो सपोर्ट का काम कर सकता है। और मंथली चार्ट के ऊपर जैसे कि हमने देखा MACD, तो ये भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना हो सकती है। अगर वो 1150-60 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पर भी एक जो है MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और ये भी काफ़ी बेहतर रह सकता है। उसके बाद देखें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा एक वक्त बिताने के बाद, इतने महीने के बाद अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है, वहाँ पर टिकता है, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो मंथली चार्ट के ऊपर जो है ये कई संकेत इसके अंदर अभी अच्छे दिख रहे हैं। डेली चार्ट की बात करें बुलिंजर बैंक को, शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऊपर में जो है 1056, अब नीचे में जो है ये मिडल लाइन जो है यहाँ पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है, और निचली लाइन जो है इसकी 850 रुपये के आसपास है। पिछली बार भी अगर देखें तो बिल्कुल उसी लेवल लाइन के आसपास, निचली लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, और ये बुलिंजर बैंड, MACD, ये सभी इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो अब इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो जैसे कि हमने बात की, अभी नीचे में सबसे पहले 950, उसके बाद जो है राउंड फिगर नंबर देखें तो 900 का लेवल, उसके नीचे थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की बात करें तो 850 और 800 का जोन। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना अभी कम दिख रही है। वहाँ पर कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा जो है चार्ट के ऊपर और फंडामेंटल के ऊपर भी अगर देखें तो एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। रजिस्टेंट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1000 से 1020 का लेवल, उसको अगर क्रॉस कर देता है तो 1055, और उसके बाद जैसे कि ये 1100 रुपये के आसपास का जोन, वहाँ पर जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज है, इसके आसपास अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है। इस लेवल को भी अगर ये पार कर देता है उसके बाद भी एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। जैसे कि एक तो ये 1160 के आसपास हमने जो वो लेवल देखा बुलिंजर बैंक का मंथली चार्ट के ऊपर, वो क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद जो इसने हाई बनाया था 1200, 1250, उसको भी क्रॉस कर और भी ऊपर जा सकता है। अब ये जल्दी वो तेज़ी आती है या फिर वक्त लगता है वो देखना बनता है। अगर कुछ जैसे कि हमने बात की पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, वरना थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त बीतने के बाद, क्योंकि ये महीना अगर जैसे जैसे बीतता जाएगा तो आने वाले महीने में या फिर उसके बाद के महीने में अब इसके Q1 के रिजल्ट भी जो है आ सकते हैं, और उसके ऊपर भी बाजार की नज़र जो है रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।